हेलो दोस्तों, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको नेट परीक्षा के बारे में बताना चाहती हूँ। यूजीसी नेट ने जो पीएचडी करने के लिए जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसके बारे में ये वीडियो है। सबसे पहली बात तो ये है कि अब नेट स्कोर से मिलेगा पीएचडी एडमिशन। देखिए इसमें क्या करना होगा। यूजीसी ने नियमों में किया बदलाव, क्या बदलाव किए हैं उसके बारे में बात की जाएगी। पीएचडी कार्यक्रम में दाखिले के लिए अब उम्मीदवारों को अलग अलग विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा नहीं देनी होगी। जैसे कि इंडिया में क्या है कि अगर हमें किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में जब भी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि उसका अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है। जो जेआरएफ वाला होते हैं कई यूनिवर्सिटी में उनको विदाउट एंट्रेंस डायरेक्ट एडमिशन ले लिया जाता है और कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं होता। तो अब जो यूजीसी की न्यू गाइडलाइंस आई है वो इसके अनुसार ये है कि शैक्षिक सत्र ये जो है 2024 और 25 से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के भी स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिला मिलेगा। नेट क्वालिफाइड जून 2024 से अब 3 श्रेणियों के लिए योग्य होंगे। यूजीसी काउंसिल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत पीएचडी दाखिले के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है। ये नए नियमों के तहत नेट परसेंटाइल के आधार पर 3 श्रेणियों में लाभ मिलेगा। जिन उम्मीदवारों का नेट परसेंटाइल अधिक होगा वे श्रेणी 1 में होंगे। ये जेआरएफ सहायक प्रोफेसर के साथ पीएचडी दाखिले व फेलोशिप के लिए भी योग्य होंगे। इन्हें पीएचडी में दाखिले के लिए इंटरव्यू देना होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के आधार पर होगा। श्रेणी 2 में मध्यम परसेंटाइल वाले सहायक प्रोफेसर और पीएचडी दाखिले के लिए योग्य माने जाएंगे। इनके पास सफल लेकिन सबसे कम परसेंटाइल वाले उम्मीदवार श्रेणी 3 में होंगे। ये सिर्फ पीएचडी दाखिले के लिए योग्य होंगे। नतीजों के प्रमाण पत्र में दाखिल उम्मीदवार की श्रेणी दी जाएगी। जो रिजल्ट आएगा उसमें जो श्रेणी है वो बता दी जाएगी। मिलेगा वेटेज जिसको मिलेगा पीएचडी दाखिले के लिए श्रेणी 2 व श्रेणी 3 के अभ्यर्थियों के नेट परसेंटाइल को 70% वेटेज में बदला जाएगा। वहीं इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा। इन दोनों श्रेणी में नेट स्कोर सिर्फ 1 साल के लिए मान्य होगा। यदि इस अवधि में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला नहीं ले पाते तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। अभ्यर्थी को फिर से नेट पास करना होगा। ये नई गाइडलाइंस अभी आई हैं।